अजय जी, मुझे लगता है कि अगर ये जमात ना होती, अगर जमातियों ने करामात ना की होती तो आज देश जो है सुकून की सांस ले रहा होता और 21 दिन के लॉकडाउन के बाद हम लोग सामान्य स्थिति में होंगे। लेकिन आज जो 14,000 के पार आंकड़ा है और मरने वालों का आंकड़ा 400 पार है, तो मुझे लगता है इस सारे करामात की जड़ जो है जमात है। और आज मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है कि आज आशीष चतुर्वेदी जी की जबान जो है वो थोड़ी बदली बदली सी लग रही है। ये शायद इंतजार कर रहे थे कि सलमान कुछ बोले सलमान खान, क्योंकि सलमान खान के बोलते ही फिर अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया। आज उन्होंने भी कहा नहीं, लोगों को आगे आकर अपनी जांच में सहयोग करना चाहिए। मुझे तो बड़ा ताजुब लग रहा था, अभी तक समाजवादी पार्टी क्या सलमान खान के बयान का इंतजार कर रही थी? अगर आपको अपील ही करनी थी तो आशीष जी, अपील आप और आपके नेता पहले भी कर सकते थे। हमारी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार या केंद्र की सरकार ये अपील तो बहुत पहले से कह रही थी कि आपसे जाने अनजाने अगर कोई गुनाह हो गया है तो छोड़िए, आप सामने आइए और जांच में सहयोग करिए। लेकिन आप सहयोग करने के बजाय आप उन योद्धाओं को जो आपकी जान बचाना चाहते हैं और आप अपनी जान गंवाना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरे की जान भी जोखिम में डालना चाहते हैं, उनको भी बचाने के लिए जो योद्धा जा रहे थे आप उन पर पत्थर बरसा रहे थे। चाहे वो गाजियाबाद की घटना हो, चाहे बरेली की घटना हो, चाहे वो सहारनपुर की घटना हो, चाहे मुरादाबाद की घटना हो, चाहे द्वारका की घटना हो, चाहे इंदौर की घटना हो, जहां जहां का आप नाम लीजिए। अब तक आप उस पर पर्दा डालने का काम करते थे, आप उनके प्रवक्ता होकर बैठे थे। आज अच्छा है कि कम से कम आज आपको भी समझ में आई कि क्या हमको कहना चाहिए और क्या समाजवादी पार्टी का टेक होना चाहिए। आपको आपका गुस्सा अब समाजवादी पार्टी पे निकल रहा है। मेजर आशीष चतुर्वेदी, आप सुन रहे हैं, मैं आगे बढ़ूं, अगले मेहमान के पास जाऊं, उससे पहले आपका जवाब बनता है। बिल्कुल मैं सुन रहा था। पहले तो मैं ये नहीं, एक छोटा सा जवाब मैं दे दूं कि हमारी जुबान कभी नहीं बदलती है ना। हम जो पहले कहते थे वही आज कह रहे हैं। हम बदलने वालों में से नहीं है जनाब, बदलने वाले हम नहीं हैं कि हम बदलते नहीं। हम शुरू से ही अपील कर रहे थे कि घर में रहिए और लोगों की मदद करिए। ये शुरू से अखिलेश यादव जी का भी पहले भी यही कहना था कि गरीबों की मदद करिए और घर में रहिए। नहीं, आपने अभी भी उनका बचाव नहीं किया है मेजर साहब। और ये तो मेजर साहब, आपने अभी भी एक बात कह दी ना, बचाना चाह रहे हैं। डर लगता है अभी भी लोग डर में हैं, लोगों का डर में है या डरा रहे हैं। पार्टी ने कभी भी इस तरीके की चीजों का बचाव नहीं किया है। हमने कभी भी बचाव नहीं किया है। ये आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश मत करिए। यहाँ पे आप केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के मरने से आपका या आपकी पार्टी का कोई वास्ता नहीं है। जिस पार्टी की बुनियाद केवल दंगों पे टिकी हुई है वो लोगों का भला कभी नहीं कर सकती जनाब। आप केवल बातें करते हैं, बातें सहयोग करने पे नहीं कुछ होता है आपसे। अरे आप देखिए ना, आपकी सरकार सोती रही। पूरी दुनिया में दिसंबर में पता चल गया था कि कोरोना है, आपकी सरकार सोती रही। मार्च तक आप सोते रहे, है ना, 3 महीने तक आप सोते रहे। कहां सो रही थी आपकी सरकार जनाब? कहां सो रही थी आपकी सरकार? कहां सो रहे थे आप लोग? 3 महीने सोते रहे और अब स्वाम करने चले आए कि हम ये कर रहे हैं। कर क्या रहे आपकी सरकार? कुछ भी नहीं कर रही है। अरे 10 सेकंड क्या तुम 3 महीने में कुछ नहीं कर पाए? अब क्या बोलोगे 10 सेकंड में? तुम असल में दिक्कत क्या है? चतुर्वेदी जो हो गया, अब जरा आप सुन लीजिए 10 सेकंड में। पूरी दुनिया को पता चल गया था कि कोरोना है। तब तक मार्च के आखिरी दिन तक तुम्हारी सरकार कहां सो रही थी? क्यों कुछ नहीं किया? क्यों तब तक तुमने जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स को क्यों नहीं रोका? क्यों चेकिंग नहीं की? अगर तब तुम्हारी सरकार जाग गई होती तो जवाब देखना नहीं पड़ रहा होता। जवाब ले लीजिए। तुम्हारी सरकार इधर उधर जो बनी हुई सरकारें हैं वहां जवाब ले लीजिए। चतुर्वेदी जी, इतनी बेचैनी कैसे हो गई आपको? लड़ती जनाब, कहां से कोरोना से लड़ती? ये अरे आशीष जी जरा जवाब ले लीजिए ना, भाषण देने थोड़ी बैठे हैं। अगर साहब हो गया आपका जवाब लीजिए। नहीं, जवाब क्या जरा सुनिए ना, क्या कहा दिसंबर में जो जरा जवाब ले लीजिए। लेट हिम रिप्लाई प्लीज। तक आपकी सरकार ने क्या किया? जब बंद करेंगे, कार का इस्तेमाल करेंगे तब तो आप जवाब ले पाएंगे। कुछ भी किया आपने? कुछ। अरे अजय जी जरा इनको कहिए कि जरा जो प्रश्न आपने खड़ा किया उसका जवाब ले लें। जी जवाब, छोटा सा जवाब, फिर मैं आगे बढ़ूं। असल में चतुर्वेदी जी क्या है ना, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के हाथ से सत्ता गई है तब से आप लोग सिर्फ कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। आपको कुछ दिख नहीं रहा है कि माननीय मोदी जी की सरकार और माननीय योगी जी की सरकार क्या कर रही है। आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपको कुछ दिखाई दे नहीं रहा है।
आप जैसे पहले सरकार होते हुए जब आपकी सरकार थी तब आप कुंभकर्णी नींद में सोए थे, आज भी आप ऐसे कुंभकर्णी नींद में सोए हैं। आज आपको सरकार का किसी नजर नहीं आ रहा है। गूगल पे शर्म आनी चाहिए इस तरह की बयान देने पे। मत जाइए जनाब। 50 बार मैंने कहा आपकी सरकार के 100 लेकिन ऐसे समय में जब पूरी वैश्विक महामारी सरकार के खिलाफ ये बहुत कायदे की बहस नहीं हो रही है। रुक जाइए आप लोग, रुक जाइए आप लोग। शाहीन परवेज, आई वांट टू गो नो नो होल्ड आप ही की सरकार के खिलाफ शाहीन परवेज को मैं लाना चाहूंगा डिबेट में। शाहीन जी, यूपी में ओके, आप ही की सरकार के 100 एमएलए बैठे थे ना, ठीक है, आप ही की सरकार के बैठे थे। कुछ क्या आशीष जी, मेजर साहब, दिनेश सिंह साहब, रुक जाइए, होल्ड, मैं आऊंगा, दोबारा आऊंगा आपके पास। कुछ तरह आप लोगों की तरह आप सुन नहीं पा रहे हैं, घबराइए मत, रुक जाइए। कल शाहीन परवेज जी, कल भी हम लोग इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे, क्योंकि यह परेशान करने वाली तस्वीर थी जो मुरादाबाद से आ रही थी और कई और जगहों से। आज फिर फिरोजाबाद से तस्वीर आई है जहां पर हमला कर दिया, जो सैनिटाइज करने पहुंचे थे, साफ सुथरा बनाने पहुंचे थे लोगों के घरों में, और उन्हीं के ऊपर अटैक कर दिया लोगों ने। अब सलमान खान का यह गुस्सा और इन अल्फाजों में जो जो उन्होंने कहा है, हमने पूरा दिखाया है और आप आगे भी दिखाऊंगा। क्या आपको लगता है कि लोगों की समझ में आ रहा है, लोग डर के ऐसा कर रहे हैं या फिर जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं कुछ लोग?